आपसे मैं एक ओवरव्यू लेना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अब क्या ऑप्शन है कनाडा के लिए। कनाडा गवर्नमेंट ने एग्री, फूड, हेल्थ केयर, स्टेम इनको इतना ज्यादा डिमांड में क्यों रखा है? तो व्हाट अबाउट द बिजनेस स्टूडेंट, व्हाट अबाउट द हॉस्पिटैलिटी? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 1 नवंबर से पहले अपना अप्लाई कर चुके होंगे, जिनको ऑफर लेटर अभी होगा, जिन्होंने फाइल एम्बेसी में सबमिट करना होगा। तो 1 नवंबर वालों के लिए सर क्या ऑप्शन है? क्या उन पे भी ये रूल्स इंप्लीमेंट? चेंजेस हो रहे हैं सर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से, कभी जीआईसी को लेकर, कभी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेकर, कभी किसी प्रोग्राम को लेकर। तो इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, बट आपसे मैं एक ओवरव्यू लेना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अब क्या ऑप्शन है कनाडा के लिए। अभी एक चेंज हो रहा है, जो स्टूडेंट्स 1 नवंबर से अपनी फाइल लॉन्च करेगा 1 नवंबर ऑनवर्ड्स, तो किसी प्रोग्राम में वर्क वीजा है, किसी प्रोग्राम में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी वर्क वीजा नहीं है। पीछे पास्ट में बहुत सारा बच्चा गया, नेगेटिविटी भी बहुत फैली, ठीक है। उसके पीछे की कहानी पे जाएं तो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहे या बच्चे कॉलेज गए ही नहीं, डिप्लोमाज में चले गए, डिप्लोमाज हाईली डिमांड में थे नहीं, ऐसे प्रोग्राम्स में बच्चा था जो डिमांड में प्रोग्राम में नहीं थे। तो ये सारी चीजें मिला के स्टूडेंट्स ने नेगेटिविटी बहुत फैलानी शुरू कर दी। अब पहली बार कनाडा क्लीन कर रहा है सिस्टम को, और जो कि बेटरमेंट के लिए हो रहा है। 1 नवंबर ऑनवर्ड्स जो बच्चा जाएगा कनाडा में, उसको ये चीज देखनी होगी कि किस प्रोग्राम में वर्क वीजा है, किस प्रोग्राम में नहीं है। आप डीपली रिसर्च खुद करें और अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ के भी रिसर्च करें। देखिए, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यूनिवर्सिटी, एक नॉन यूनिवर्सिटी। बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो डिग्री कोई भी हो, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी, किसी भी फील्ड की डिग्री हो, वर्क वीजा मिलेगा। अप टू 3 ईयर का वर्क वीजा है। लेकिन यही डिग्री आप कॉलेज से करते हो तो कोई भी डिग्री करते हो, वर्क वीजा नहीं मिलेगा। तो कॉलेज से अगर आप सर्टिफिकेट करते हो, डिप्लोमा करते हो, डिग्री करते हो, पीजी डिप्लोमा करते हो या मास्टर्स करते हो, सिर्फ आपको वही प्रोग्राम लेना होगा जो हाईली डिमांड में है। मतलब अगर आपने कॉलेज से पढ़ाई ली तो हाईली डिमांड ऑक्यूपेशंस में ही आप जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको वर्क वीजा मिलेगा। हाँ, यूनिवर्सिटी से डिग्री करोगे कोई भी किसी भी टाइप की, तो वर्क वीजा मिलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी भी डिप्लोमा कराती है, एसोसिएट डिग्री कराती है, पीजी डिप्लोमा कराती है। वो भी अगर हाईली डिमांड में ही होंगे तो ही वर्क वीजा मिलेगा। बड़े नटसल में बताता हूं, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी यूनिवर्सिटी से करो, किसी भी स्ट्रीम में करो, वर्क वीजा है। यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा किया, एसोसिएट डिग्री की, पीजी डिप्लोमा किया, या कॉलेज से कोई नॉन डिग्री की या डिग्री की, उसी प्रोग्राम में जाना होगा जो डिमांड में है, तो वर्क वीजा है, नहीं तो नहीं। आपने यहाँ पे 1 नवंबर को बोला, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 1 नवंबर से पहले अपना अप्लाई कर चुके होंगे, जिनको ऑफर लेटर अभी होगा, जिन्होंने फाइल एम्बेसी में सबमिट करना होगा। तो 1 नवंबर वालों के लिए सर क्या ऑप्शन है? क्या उन पे भी ये रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं? 1 नवंबर से पहले आपने फाइल लगा दी, आपको आप फॉलो करेंगे पुराने रूल में। मीन्स आप एलिजिबल है पीजीडब्ल्यूपी के लिए, पीजीडब्ल्यूपी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। लेकिन 1 नवंबर के बाद आपने फाइल लगाई तो उसी प्रोग्राम में जो डिमांड वाले ऑक्यूपेशंस है या फिर यूनिवर्सिटी डिग्री। डिमांड वाले ऑक्यूपेशन सर आप समझाएंगे हमें कौन से हैं, किस फील्ड में बच्चे को मिल सकता है? कैनेडियन गवर्नमेंट ने 966 प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट किए हैं। अगर आप उनमें जाते हैं, आइदर सर्टिफिकेट, आइदर डिप्लोमा, आइदर कॉलेज की डिग्री, आइदर कॉलेज का पीजी डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी की नॉन डिग्री प्रोग्राम, अगर आप जाएंगे तो आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये 966 जो प्रोग्राम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रो फूड से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, ये स्टेम से रिलेटेड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। इसके अलावा ट्रेड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ऑक्यूपेशन है। तो 966 प्रोग्राम ही क्वालिफाइड है अगर आप किसी कॉलेज से
या फिर यूनिवर्सिटी से नॉन एग्री करते हो। तो कनाडा गवर्नमेंट ने एग्री फूड या जैसे आपने बताया कि हेल्थ केयर स्टेम इनको इतना ज्यादा डिमांड में क्यों रखा है? तो व्हाट अबाउट द बिजनेस स्टूडेंट, व्हाट अबाउट द हॉस्पिटैलिटी? देखो, पहले मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो बिजनेस या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज्म, एसोसिएट ऑफ आर्ट एंड साइंस इसी टाइप के प्रोग्राम में जाते थे। तो उन्होंने देखा कि इन प्रोग्राम्स में ऑलरेडी बहुत सारा बच्चा ओवर क्वालिफाइड बैठा है, मतलब ऑलरेडी एक्सेस में बच्चा बैठा है, ठीक है। और जो उनकी डिमांड्स वाले ऑक्यूपेशंस हैं उसमें अभी बहुत शॉर्टेज है। तो उन्होंने जो फ्यूचर को देखते हुए कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं, कौन कौन सी फील्ड ऐसी हैं जिसमें उनको ज्यादा लेबर की जरूरत है, ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत है, उसमें उन्होंने वर्क वीजा रखा है। और ऑलरेडी बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म या एसोसिएट ऑफ आर्ट एंड साइंस इसमें ऑलरेडी बच्चा एक्सेस में बैठा है। इसलिए उन्होंने जो हाईली आने वाले टाइम में डिमांड में ऑक्यूपेशन है उन्हीं के ग्रेजुएट को वर्क परमिट देंगे। अब आपने यहाँ पे आने वाले टाइम की बात करी, तो बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो कनाडा आने वाला होगा, मतलब प्लान कर रहा होगा जाने का। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पे क्या एडवाइस करना चाहते हो कि उन स्टूडेंट्स को कनाडा जाने के लिए ऐसा क्या प्रिपेयर करना चाहिए अपनी स्टडीज में? जी, आपने आने वाले स्टूडेंट्स की बात करी जो अभी 11th और 12th में बच्चे बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, कनाडा को अगर आप ड्रीम डेस्टिनेशन देख रहे हैं तो 11th और 12th में आपके पास सब्जेक्ट्स भी वैसे होने चाहिए। जैसे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो नॉन मेडिकल लें, अगर आपके पास आर्ट्स भी है तो कोशिश करें उसमें मैथ लेके आए, कॉमर्स है उसमें भी मैथ लेके आए, और वोकेशनल प्रोग्राम को जरूर डालें। और इसके अलावा मेडिकल फील्ड को चूज करें, ताकि क्योंकि इन्हीं में आगे डिमांड है। जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर, एग्री फूड, इसके अलावा आपका क्या नाम है स्टेम, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, ट्रेड, ऑक्यूपेशंस। तो इसी से रिलेटेड आप अपनी एजुकेशन लें। साथ साथ में जो अभी 12th या ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो कनाडा चूज करना चाहते हैं तो कीप इन माइंड वाइजली प्रोग्राम चूज करें कि किस प्रोग्राम में वर्क वीजा है, किस प्रोग्राम में वर्क वीजा नहीं है, और वाइजली कंसल्टेंट चूज करें। क्योंकि कंसल्टेंट अब वो खत्म हो चुके हैं कि जी आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओ और बोलो जी मुझे किसी भी कोर्स में भेज दो। नो, ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होगा। एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट ही हो, और साथ साथ में एक ऐसा एरिया चूज करो जिसमें कंपटीशन कम हो और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास जैसे वर्क राइट्स उसमें जॉब मिले और आपको जल्दी पीआर मिल जाए। जी, तो इन द लास्ट में सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपने यहाँ पे एरिया और प्रोग्राम के ऊपर बहुत अच्छी हमें नॉलेज दी है, तो आप कुछ ऐसे एरियाज हमें सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना चाहिए? देखो, पहले जो पास्ट का मैं देखूं ना तो पास्ट में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ब्रिटिश कोलंबिया या फिर ओंटारियो में गए, और वो भी कुछ सिलेक्टेड एरियाज में जैसे मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ठीक है, टोरंटो के सराउंडिंग जीटीए में, या फिर अगर ब्रिटिश कोलंबिया में गए तो वो गए सरी, लैंगले, ठीक है। थोड़ा सा इन एरियाज को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने जल्दी सेटल होना है तो जैसे अटलांटिक रीजन है आप वहां जा सकते हैं। अगर ओंटारियो प्रोविंस में जा रहे हो तो रूरल एरिया है, प्रोग्राम है RNIP, आप उस साइड जा सकते हैं। अल्बर्टा में जा सकते हैं, सस्केचुअन में जा सकते हैं, मैनटोबा में जा सकते हैं। BC में भी जाना चाहें तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ लैंगले और ये क्या नाम आपका सरी, इसको छोड़ के थोड़ा सा आउटर एरिया में जाएं। जैसे आउटर एरिया में जाएंगे ठीक है, आपको यूनिवर्सिटीज भी कम और कॉलेज भी कम मिलेंगे, लेकिन उसी हिसाब से बच्चे भी कम होंगे। बच्चे कम होंगे तो लेस कंपटीशन होगा, लेस कंपटीशन होगा तो हाई पॉसिबिलिटीज होगी सक्सेस होने की। जी, तो थैंक यू सर, आपने अपनी इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी। और गाइज, अगर आपको इस पे डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस पे हमारी एक डिटेल्ड वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर।